ऐसा काम ही क्यों करना है कि बाद में आपको लोगों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने और समाज के सामने हाथ जोड़, पांव को हाथ लगा माफी मांगनी पड़े। आप देख सकते हैं, ये हैं सुंदरनगर के जतिन और गोपाल। ये राम भगवान जी के बारे में फेसबुक पे गलत टिप्पणी करते पाए गए, जिस पर तुरंत प्रभाव से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपनी कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़कर लोगों के सामने माफी मंगवाई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान विश्व हिंदू परिषद के लेखराज राणा जी का रहा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार विश्व हिंदू परिषद आगे आया, बजरंग दल आगे आया और इन दोनों लड़कों से माफी मंगवाई। ऐसा काम आइंदा जिंदगी में ये नहीं करेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये पिछले दिनों पहले एक फेसबुक पे दो लड़के, एक जतिन और दूसरा गोपाल, उन्होंने कोई भगवान राम जी को लेकर के बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणियां की। उसको लेकर के समाज के अंदर बहुत रोष था। विश्व हिंदू परिषद को भी समाज ने कांटेक्ट किया और यहाँ पर राम मंदिर जो धनोटू में है उसकी समिति के लोगों को भी, कि यहाँ पर इतना बड़ा राम मंदिर का काम हो रहा है और यहाँ पर राम जी के बारे में अपने ही समाज के लोग जो हैं वो गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं उनको भी कहा, और दूसरे भी कार्यकर्ता जो थे उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर धनोटू में कंप्लेंट की कि ऐसी ऐसी ये सोशल मीडिया पे भगवान राम जी के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही हैं, तो इसका कुछ संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जाए। तो कल पुलिस ने भी उनको बुलाया और ऐसा भी लगा कि उनको समझाया भी गया कि इस प्रकार की टिप्पणियां ना की जाएं, तो शायद थोड़ा सा उनको समझ नहीं आ रही थी बात। तो आज फिर अपने हिंदू समाज के कुछ लोग, राम सेवा समिति के भी, समाज के भी और विश्व हिंदू परिषद के भी, आज यहाँ पर पुलिस थाने में आए थे। जब इन दोनों लड़कों से बातचीत हुई तो दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की कि हमारे से गलती से लिखा गया, कुछ किसी कारण किसी ने भड़काया, किसी ने इनको प्रोवोक किया, उसके कारण से लिखा गया। तो हमने इनको कहा है कि जिन्होंने भी आपको प्रोवोक किया उनका भी नाम हमें बताएं। तो इन्होंने कहा है कि हम आगे भी सहयोग करेंगे और भगवान राम जी को हम मानने वाले लोग हैं, हम हिंदू हैं। हमने गलती से लिख दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन हम हिंदू हैं। हमारे घर के अंदर भी मंदिर है, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं। आगे से इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, लिख करके भी पुलिस स्टेशन में भी माफी मांगी, समाज से भी माफी मांगी कि आगे से इस प्रकार की घटना नहीं होगी। तो इनके माध्यम से ऐसे जो हिंदू विरोधी लोग, हम कहते हैं राम को मानो तो मानो, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन राम जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द जो है उसका प्रयोग मत करो। समाज अब उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो समय चला गया जब तुम राम, कृष्ण और शिव के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे और समाज माफ कर देता था। अब समाज माफ नहीं करेगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी और तीव्र प्रतिक्रिया होगी। तो इसलिए जितने भी अब विरोधी हैं, राम को ना माने उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम जिस अपनी पूजा पद्धति उसके लिए स्वतंत्र हो, करो ना करो, लेकिन भगवान के बारे में या देवी देवताओं के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी मत करिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं एक फेसबुक आईडी पे एक कमेंट किया था जो मतलब मेरे से गलती से हो गया, और इसमें मेरा मतलब अपने मन से किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। गलती से जो भी हुआ उसके लिए मैं एक क्षमा प्रार्थी हूँ। आइंदा भविष्य में ऐसी मेरे से कभी भी कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं राम को मानता हूँ और हिंदू धर्म से संपर्क करता हूँ। किसके कहने पे आपने ये पोस्ट डाली थी, कमेंट डाले थे? ये मतलब मेरे ऐसे ही मेरे मन में आई और मैं मतलब ऐसे कर दी। इसमें कुछ किसी का भी कोई भी हाथ नहीं है। मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, सिर्फ हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और हिंदू ही अपने आप को मानता हूँ। मेरा नाम गोपाल है। मेरे फेसबुक में मेरे द्वारा एक पोस्ट मैंने डाली थी, लेकिन उसका मुझे नहीं पता था इतना दुष्प्रभाव होगा और उसमें कुछ भद्दे कमेंट आने लग गए जो कि बड़े आपत्तिजनक थे, बहुत ही बुरे थे। फिर बाद में मैंने उस पोस्ट